हेलो, वेलकम, नमस्कार। तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार होता है कद एंड यस लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए बुलेटिन सीरीज़ की एक और शानदार क्लास। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू। और हमने शुरू कर दिया है एक पहल आप सभी को सीडीएस के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स डिलीवर करने का, जिसमें हर वीडियोस के थ्रू 10 मिनट का टाइम आपको निकालना है और जानना है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चंस आपके लास्ट सीडीएस एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले सीडीएस एग्ज़ाम की और ऑफिसर बनने का ख्वाब आपने भी देखा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो चलिए बिना किसी देर के सिर्फ 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखते हैं। बाकी इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपने रेगुलर बैचेज में भी कवर कर रहे हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को हमारे साथ तैयार करना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन था जो लास्ट वाले बुलेटिन में हम लोगों ने कवर किया था। वहां पर हमने इसकी साइड का रेशो निकाला था एक ट्राइंगल की, जिसका पेरीमीटर और परपेंडिकुलर्स का रेशो आपको गिवन था, जो कि हमारा साइड का जो रेशो निकल कर आया था वो निकल कर आया था 5, 10 और 6। अब अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर होता है साइड ऑफ सम। अगर मैं सारी साइड का सम कर दूं तो ये आ जाएगा 21, लेकिन आपको गिवन है 105 विच इज़ 5 टाइम्स। तो इसका मतलब एक साइड आ जाएगी आपकी 25, एक आ जाएगी आपकी 50 और एक आ जाएगी आपकी 30। तो अगर आपको साइड मिल गई है 25, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये मिल गई आपको 50 और ये मिल गई आपको 30, तो क्या अब हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। उसके लिए हम हेरोन फार्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे विच इज़ 105/2 होगा, यानी कि 52.5 हो जाएगा। उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका, जिसके लिए हम हेरोन फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 105/2 इंटू 105/2 यानी 52.5 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा 27.5। या फिर एक काम कीजिए, ये हो गया 25 और माइनस करेंगे इसमें से 25 को, तो 75/2 आई थिंक सो आ जाएगा। एस एस माइनस ए करेंगे तो 105/2 माइनस 25 यानी 50, 55/2 यानी 55/2 आ जाएगा। इनटू में एस माइनस बी करेंगे तो एस आपके पास है 105/2 माइनस 50 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। और अगला 105/2 माइनस 30 करेंगे तो 30 दूनी 60, 45/2 आ जाएगा। आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है तो एक्चुअल डाटा लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 5-5 के पेयर देख लीजिए, ऊपर 1-5 ये 1-5 ये, तो हो गया 25, 1-5 ये 1-5 ये, तो आ जाएगा 5-5-25। और एक पेयर ये बन जाएगा आपका, तो 4 आ जाएगा नीचे। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 21, यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 9, तो ये आ जाएगा 231 समथिंग कुछ कुछ। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इस बात को समझ पाओगे कि यहाँ पर 3 भी निकल कर आएगा क्योंकि यहाँ 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 75/4। अल्टीमेटली 75/4 तो ये निकल कर आ ही जाएगा। इनटू में 231, अगर मैं देखूँ 225 होता है 15 का, राइट? तो हम 15 को ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट में, तो लगभग में आपका जो आंसर आएगा वो 15×5 75 और 15×7 105 और 7 112 यानी 1125/4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, बचेगा 3, 4 8 32 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 यानी 281 समथिंग कुछ कुछ आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 285 अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से आप इसका अप्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला है कि एक पॉट है इज मेड फ्रॉम अ हॉलो स्पीयर। एक बढ़िया सा पॉट आपको बनाकर दे दिया गया है, कुछ इस तरीके का पॉट है आपके पास। और अगर इस पॉट की बात करूं मैं आप लोगों से, तो इस पॉट में आपको इसकी इनर रेडियस गिवन है और बर्तन बनाया गया है इसको ऊपर से काट कर, तो हमने इसको ऊपर से कट कर दिया है। और बर्तन की ऊंचाई यानी हाइट आपको इसकी गिवन है। ओके, ये सेंटर है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये हमारी लगभग इसकी ये हाइट हो जाएगी। ये सेंटर है इसका, आप कहेंगे जी सर, और हाइट इसकी 30 गिवन है।
ओके, नाउ बात करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ तो ये रेडियस हो जाएगी। रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 20, और ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, और ये आपकी कितनी होगी, 20 होगी, तो ये 10 हो जाएगी। अगर ये 10 है, ये 20 है, तो पाइथागोरस से, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 20 का स्क्वायर 400, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 400 माइनस, नहीं 400 प्लस 100 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर बड़े प्यार से आपको इस चीज़ का आंसर मिलने वाला है। एक सेकेंड, 20 ये नहीं, आपको रेडियस गिवन है ना, आपको इस पॉट की सर्कुलर ओपनिंग की रेडियस निकालनी है, राइट, यानी ये वाली रेडियस आपको गिवन है। ये 20 का स्क्वायर होगा 400, माइनस करेंगे 10 का स्क्वायर 100, बचेगा 300, और 300 अगर बचेगा तो 300 को आप लिख सकते हैं 10√3, और आपको यही ओपनिंग की रेडियस पूछी है, तो आंसर आ जाएगा आपका 10√3। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और इस पैटर्न पर हम इसी बुलेटिन की एक सीरीज में एक और क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अच्छा, इस बार में बोला है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्पीयर। स्पीयर के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन और एनी पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कुलर ओपनिंग, और एनी पॉइंट यानी कि ये आपको ये वाला एंगल निकालने को बोल रहा है थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे आप, तो इस बात को आपको समझना होगा। यहाँ पर हम हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बन रहा है, जहाँ पर ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, और ये आपका 10√3 है, और आपसे जो एंगल पूछा है वो ये वाला पूछा है। और हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर मैं इसका और इसका रेशो निकालूं तो ये 1 और ये √3 निकल कर आएगा, और मुझे पता है √3 के आगे हमेशा 60 डिग्री होता है, ये हमेशा 30 डिग्री होता है, और ये 2 होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है विच इज़ 5/3। इस तरीके से आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी यहाँ पर आपको होनी चाहिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक शानदार सा क्वेश्चन है। आपने एक आर्टिकल एक्स को 34,500 में सेल किया है, जिससे आपको 15% का प्रॉफिट हुआ है, और एक और आर्टिकल है जिस पर आपको 10% का लॉस हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, और नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस तब होता है जब एक आर्टिकल पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस दूसरे आर्टिकल पर होने वाले लॉस या प्रॉफिट के इक्वल हो। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल पर 15% का प्रॉफिट हुआ है, इट मीन्स वी कैन से दैट कि 20 का आर्टिकल आपने 23 का सेल किया है, राइट, और दूसरे वाले आर्टिकल को पर 10% का लॉस हुआ है, लेकिन इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 10% के लॉस की अगर मैं बात करूं तो 10 का आर्टिकल आपने 9 का सेल किया है। नो प्रॉफिट नो लॉस की बात हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आप एक काम कीजिए, इस तरीके से नहीं, आपको फर्स्ट आर्टिकल का एसपी गिवन है और उस पर 15% का प्रॉफिट गिवन है, तो क्या हम उसका सीपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है बेसिकली आपको अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है तो पहले आर्टिकल पर होने वाला 15% का जो प्रॉफिट है वो दूसरे आर्टिकल पर होने वाले 10% के लॉस के इक्वल होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, और तभी आप बोल सकते हैं कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आपको 34,500 के आर्टिकल पर 15% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 115% इंटू कर देंगे 100, तो ये आपको मिल जाए फर्स्ट आर्टिकल का सीपी। अच्छा, 15% का क्या बोलते हैं प्रॉफिट हुआ है, तो इंटू में कर देता हूँ 15% में है, इज इक्वल टू दूसरे आर्टिकल का आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पर आपको 10% का लॉस हुआ है, यानी कि नीचे आएगा 90%, इंटू में 10% का लॉस हुआ है तो ऊपर आ जाएगा 10%। तो अल्टीमेटली मैंने फर्स्ट आर्टिकल के सीपी पर होने वाला प्रॉफिट परसेंट इक्वल कर दिया है सेकेंड आर्टिकल के सीपी पर होने वाले लॉस परसेंट। सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 115 से 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे सबसे पहले, तो उसके बाद 115 से कैंसिल आउट करेंगे, इसे 5 बार में करेंगे, 5 एकम 5 5 25, 5 एकम 5 और 2 नहीं 3 बार में कट जाएगा ये, यानी कि ये 300 टाइम्स कटेगा। 300 इंटू 15 करेंगे 4500, 4500 इंटू 9 करेंगे तो आंसर आएगा 40500। तो इस तरीके से आप
सेकेंड वाले आर्टिकल का एसपी निकाल सकते हैं। आप चाहो तो करने के और भी तरीके हैं। सबसे पहले आप सीपी डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करो, उसके लिए 15% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 115% में आपने सेल किया होगा, लेकिन आपने सेल किया है 34500, तो फर्स्ट आर्टिकल का सीपी क्या होगा 100%। तो यहाँ से आप फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कैलकुलेट कर लेंगे एक्स मान कर। ये काटेंगे आप 5 से 23 बार में, और ये काटेंगे आप 5 से 20 बार में। 23 की वैल्यू किसके इक्वल है, आप कहेंगे सर इसके इक्वल है। जितने टाइम्स ये हो उतने टाइम्स इसे कर देना, तो आपको फर्स्ट आर्टिकल का सीपी मिल जाएगा। अब फर्स्ट आर्टिकल का जितना भी सीपी मिलेगा उससे आपको फर्स्ट आर्टिकल यानी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही फिर आप वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड देन कंपेयर करके आप वाई का एसपी निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और इस क्वेश्चन में भी कंपैरिजन है, परसेंटेज का एक शानदार क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 क्विंटल की वैल्यू क्या होती है, तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg होता है, और 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, और 1 मीट्रिक टन में 1000 kg होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ हम एक बुलेटिन में इसी शिफ्ट के पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आपसे बोला है कि 100 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है, तो 100 क्विंटल मतलब तो 100 इंटू 1 क्विंटल में 100 kg अपॉन में 10 मीट्रिक टन की बात कर रहा है, तो 10 इंटू 1000 परसेंट में निकालना है, तो इंटू 100 कर देंगे। ऊपर भी 4 जीरो है, नीचे भी 4 जीरो है, कट जाएंगे विच, तो हम बोल सकते हैं कि ये 100%। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई हो, ऐसी आशा करता हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं और इस पैटर्न के क्वेश्चंस हमें टाइम से पहले, एग्जाम से पहले कवर करने हैं, तो आप हमारी रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे यूट्यूब पर, और आफ्टरनून में आपको 2 बजे हमारे एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस में मिलती है। ये कॉन्सेप्ट है और ये प्रैक्टिस है, जो आपको प्रैक्टिस है वो हमारे इस एप्लीकेशन पर पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ कराई जाती है, सो दैट आप सीखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। आपको सिखाया जाता है कि आप 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे में कैसे टारगेट कर सकते हैं और कैसे अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट क्लास के बाद आपको उसकी पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है, और ये सब कुछ एग्जाम के पैटर्न पर होता है। बाकी आपको हर एक क्लास के नोट्स हमारे इस नोट्स बैच में मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं पर डे, और हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट बनाकर सॉल्यूशन के साथ दिया जाता है, विच इज़ कॉल्ड डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी कि गुरुमंत्र हमने उसको नाम दिया है। वो भी आपको इसी नोट्स बैच में मिलता है। तो आप हमारे इन बैचेस को ज्वाइन करके भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, और सीडीएस में अपना ऑफिसर बनने का एक जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। बाकी हेल्प डेस्क पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी अगर करनी है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आगे इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलता हूँ फिर एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।